देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, और इसी दिशा में अब ये देखा जा रहा है कि वैक्सीनेशन जो भी अब इंडिया खुद बना रहा है और इसको इंपोर्ट भी कर रहा है, इसी दिशा में वैक्सीनेशन के बारे में बात करेंगे। प्रोफेसर मधु गुप्ता हमारे साथ हैं। मैम, आत्मनिर्भर भारत की मैंने बात की, वैक्सीनेशन को लेकर अगर हम देखें, कोविड-19 का ऐसा टाइम था कि बहुत लोगों को वैक्सीनेशन लगी थी, तो आप किस तरह से देखते हैं कि इंडिया किस तरह से ग्रो कर रहा है? मैं ये कहती हूँ कि इंडिया बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, इसमें आत्मनिर्भर है। कोविड-19 में अब हमारे पास 11 जो हमने वैक्सीन खुद बनाए हैं इंडिया में, उनको लाइसेंस दिया गया है। और जो मैं ये कोर्स करवा रही हूँ 5 दिन का, ये वैक्सीनोलॉजी का ही कोर्स है। और इसमें जो फैकल्टी आ रही है, लगभग 65 फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो उसमें से 48 जो हैं बाहर के कंट्री से आ रहे हैं पढ़ाने के लिए, 17 जो हैं वो पीजीआई के हमारी फैकल्टी मेंबर्स हैं। और जो यहाँ पे बताया जाएगा 5 दिन के अंदर, वो ये बताया जाएगा कि शुरू क्या हुआ था, नीड क्या थी वैक्सीन की। स्मॉल पॉक्स हमने रेडिकेट किया था, जड़ से मिटा दिया था। पोलियो हमने कम कर दिया है, मीजल्स एंड रुबेला कम कर दिया है। तो ये वैक्सीन की सक्सेस है। फिर हम थोड़ा इनको बताते हैं कि जब वैक्सीन अंदर जाता है बॉडी के अंदर, तो इम्यूनोलॉजी कैसी रहती है, एंटीबॉडीज़ किस तरह से बढ़ने चाहिए, उसके बारे में बात होती है। फिर अगर जब वैक्सीन को कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। और प्रॉपर रिसर्च होती है, एविडेंस बेस्ड रिसर्च होती है कि जो भी आप, जब वैक्सीन लाइसेंस होता है और वो गवर्नमेंट में जब जाए, तो कोई मतलब एक तुम कह सको कि हमें विश्वास है इसके ऊपर बहुत टेस्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पार्टिसिपेंट्स आए हैं, वो खुद भी फैकल्टी हैं, और लगभग हमारे 70 पार्टिसिपेंट्स हैं। वो भिन्न भिन्न पूरे राज्यों से आए हैं, हमारे देश के हर कोने से आए हैं। और खुद भी वो कम्युनिटी मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं, पीडियाट्रिशियंस हैं, मेडिसिन की उससे आए हैं, रिसर्च साइंटिस्ट हैं। ऐसे मिक्स है हमारे पास, और उनका ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, पर वो और ज़्यादा गेन करने के लिए आए हैं ताकि हम वर्ल्ड लीडर बन सकें। ये एक हमारा इसमें रहता है। और जब वैक्सीन आ जाता है बन के, तो प्रोग्राम में क्या कैसे जाता है, वो उसके बारे में डिस्कशन होती है। और अभी तक जितने भी वैक्सीन अवेलेबल हैं, अपडेट्स, तो क्या बच्चों के लिए अवेलेबल हैं, क्या अडल्ट्स के लिए अवेलेबल हैं, तो वो भी डिस्कस किया जाता है। इसमें आइडिया यही है कि हम जो हमारे जो एम बनाया है, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, कि हम वर्ल्ड में सबसे टॉप मोस्ट रहें, तो उस एम के अंतर्गत हम ये ट्रेनिंग का जो हमने मुहिम चलाया है, उसके अंतर्गत ये फुलफिल होता है। और मतलब हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव यही है कि हम आत्मनिर्भर हों इस कार्य में। अब बात आपने भी कही कि अब जितनी भी फॉरेन कंट्री हैं वो इंडिया की ओर देख रही हैं कि इंडिया बहुत बड़ा मैन्युफैक्चर बनता जा रहा है, तो इंडिया इस दिशा में किस तरह से ग्रो कर रहा है? इसमें जैसे कुछ मैन्युफैक्चरर्स हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, दैट्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वैक्सीन। ठीक है, उनकी इतनी ज़्यादा क्षमता है कि वो इतना वैक्सीन बनाते हैं। और सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि जब इंडिया में वैक्सीन बनता है, तो वो हमारा जो रेट है वो काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि हम बनाते हैं करोड़ों में। तो हमारा जो रेट है पर डोज बहुत कम होता है, तो हम वही कम रेट से बाकियों को भी सप्लाई कर सकते हैं। तो इंडिया को इसलिए भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है। और जो जिस स्पीड से, जिस टेक्नोलॉजी से, हाई क्वालिटी टेक्नोलॉजी से बनना चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो एट पार विद द ग्लोबल लेवल। तो वो भी, जो हमारी क्वालिटी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, और हम वहाँ पे लीड करते हैं, तो इसीलिए इंडिया को देखा जाता है। कोविड-19 के दौरान आप हेड थे, आपने पूरा प्रॉपर देखा है जिस तरह से कोविड-19 को हमने पार किया है, और वैक्सीनेशन का उसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल है, और किस तरह से हमने ये लार्जर वैक्सीन को कंप्लीट किया। डेफिनेटली कोविड-19 जब पैंडेमिक आया था, तो हम डरे हुए थे, हमें लगता था कोई वैक्सीन दे दे हमें। पर हमारे ही साइंटिस्ट ने बहुत बढ़िया काम किया। भारत बायोटेक ने अपना ही वैक्सीन, जो अभी दिखा रहे थे डॉक्टर वी के पॉल, जो मेंबर है नीति आयोग के, कि कैसे हमने अपना ही वायरस निकाल लिया था और अपना वैक्सीन बना दिया था, और बहुत स्पीड से बनाया था, बहुत जल्दी हमने वो बना दिया था, उसके ट्रायल्स कर दिए थे। उस टाइम पे भी, उसके बाद जैसे हमें मिला, अभी इमरजेंसी उसकी ऑथराइजेशन हुई थी, हमने लगाने शुरू कर दिए थे, और देखा गया था कि जिनको लगे हैं उनमें सिवियरिटी कम हो रही है, उनमें डेथ्स भी कम हो रहा था। तो एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि हम इससे अब हम जूझ सकते हैं पैंडेमिक से, और हम इससे डील कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था तब भी। वैक्सीन पे बहुत रिलायंस था, और मेरे को काफ़ी गर्व है कि मैं उसका पार्ट थी, कोविशील्ड का, जो सीरम इंस्टीट्यूट का था वैक्सीन। अभी मैम, भारत कौन कौन सी वैक्सीन पे काम कर रहा है, और ये कब तक हो जाएगा?
अभी जो वैक्सीन्स डेवलप हो रहे हैं न्यूअर टेक्नोलॉजीज़ पे भी डेवलप हो रहे हैं, जैसे डीएनए या एमआरएनए टेक्नोलॉजीज़, ये काफ़ी न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं। इसमें रैपिडली बन जाता है वैक्सीन, इतना टाइम नहीं लगता वैक्सीन बनाने के लिए। तो ये हैं, एक तो कोविड-19 के लिए जैसे दिखाया था सर ने, उसके लिए हैं। अभी जो जैसे बच्चों में कई न्यू वैक्सीन्स आ रहे हैं, हेक्सावेलेंट वैक्सीन आ रहा है, या बीसीजी के ऊपर काफ़ी अभी हमें सफलता नहीं मिली है, डेंगू के ऊपर अभी हमें सफलता नहीं मिली है, मलेरिया में फिर भी मिल गई है, एचआईवी में नहीं मिली है। अब एक निमोनिया का रेस्पिरेटरी सिंसेशनल वायरस होता है, उसके अगेंस्ट वैक्सीन्स बन रहे हैं। तो यही देखा जाता है कि जहाँ पे हम प्रिवेंट कर सकते हैं कोई डिजीज़ जो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बन चुकी है, उसके लिए कोई वैक्सीन ईजाद कर सकें जो सक्सेसफुल हो, तो इन हर उस पर इंडिया काम कर रहा है। मैम, लास्ट क्वेश्चन, कोविड को लेकर अभी प्रेजेंटली सिचुएशन क्या है और क्या इसको लेकर एक बार फिर सिचुएशन वैसी बन सकती है जैसे आंकड़े आ रहे हैं सामने? अभी जो देखा गया है कोविड-19 सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल में है, कोई डरने की बात नहीं है, बिकॉज़ लॉकडाउन भी कोई सिचुएशन नहीं है, हमारी इकोनॉमी एकदम डाउन जाती है और अभी कोई बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और वैक्सीन की भी अभी ज़रूरत नहीं है। अभी ये पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम भी नहीं बनी है और देखा गया है कि अगर नेचुरली आप इन्फेक्शन अगर आपको होती है तो कुछ इम्यूनिटी आप में बन जाएगी, तो वैक्सीन की अभी ज़रूरत नहीं है कोविड-19 के लिए। थैंक यू, थैंक यू। वैक्सीनेशन को लेकर हमने खास बातचीत की प्रोफेसर मधु गुप्ता ने। खास तौर पर एक बात उन्होंने की है, भारत जो है अब आत्मनिर्भर भारत बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना था कि वैक्सीनेशन अब अपने देश में बनती है और यहीं से अब और देशों को निर्यात भी की जाती है। 101 देशों को यहाँ से वैक्सीनेशन निर्यात की जाती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। कैमरामैन विशाल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।